ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਉਂਗਾ ਨਵੇਂ ਗਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। मैंने मशीन भी धो दी है और कपड़े सारे मैंने धो के ना फैला दी थी साथ साथ। मैंने ना भाइयों के सारे कपड़े यहाँ पे धो दिए, तो मैंने ये सोचा कि साथ साथ ही सारे धो के फैला देने। तो भाइयों के भरता बहुत पसंद है, तो हमने सुबह इसको ना जब रोटियाँ बना ली थी उसके बाद हमने इसको आग के अंदर ना तंदूरी भी रख दिया था। कोई फेरी वाला, कोई खाने वाली चीज़ वाला, सारे बिल्कुल हमारे घर के सामने आकर चीज़ें बेचते हैं। पूरे 7 बजे मैं अपने बहन ना सूट प्रेस करता इस्त्री। मैंने यहाँ पे भरता भी तैयार कर लिया है और ये हमारे पास सालन है जो हमने रात को बनाया था। और यहाँ पे तंदूर की रोटियाँ वाशरूम है ते एक लोटा हैगा सी ते नवे ना 2 लोटे लेके आए। हाँ, तो फाइनली हम लोग आ गए अपने घर की छत पे और माँ धोए हैं और इतने साफ और माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं ना धोने के बाद। इस्त्री करना बहुत मुश्किल लगता है, तो मेरी हिम्मत है तो मैंने इस्त्री धोने के बाद ये लोग सारी इस्त्री की है। तो ना डॉक्टर के पास गया, उसने फिलिंग करवाने के ये वाला बैग है ही नहीं। मेरे तो हाथ पाँव ठंडे हो गए, एक मेरा आगे मुंह सूजा, ऊपर से मेरी हालत खराब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हो गए। तो अभी ना तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं। आज हम लोग सारी फैमिली तकरीबन 6 बजे उठ गए थे। हम लोग सारे आजकल सो रहे हैं यहाँ पे सेन में, सारी लगातार चारपाइयाँ लगा के ना सारे बहन भाई अम्मी और हम लोग सारे यहीं पर सोते हैं। अबू हमारे मरबे में सोते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पर हमारी भैंसें वगैरह ना, तो हमारे गाँव में ना भैंसें वगैरह हम लोग रखते हैं हमारे डेरों पर, हमारे घरों में नहीं होती। बाज़ लोगों ने अपने घरों में रखी होती है लेकिन हम लोग अपने घरों में नहीं रखते। तो इसलिए अपने सुबह दूध लेके आना होता है और अपनी जानवरों की खुद हिफाजत करनी होती है, इसलिए वो वहाँ पे सोते हैं। तो अभी मैं उठी हूँ, मैंने उठ के पहले तंदूरी चलाई है और दूसरा ये कि बिस्तर वगैरह समेटे हैं। तो आज मैंने ऑफिस जाना, मुझे छुट्टियाँ थी 2, तो 2 छुट्टियाँ तो ना ही पूछे कैसी गुजरी गई। एक तो सारा दिन थोड़ा सा सामान शिफ्ट करने में निकल गई और वो थोड़े को समेटते समेटते पूरा दिन निकल गया। और कल तो ऐसे था जैसे मैं कोई धोबन हूँ, कपड़े धो 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 के पूरा दिन उसमें निकल गया। तो अभी आज जाना है, मतलब अल्लाह खैर करे। और दूसरा ये कि मेरे साथ एक मतलब सुबह सुबह मेरा नुकसान हो गया। मेरा ना 3-4 दिन पहले जब मैं वापस आई थी ना, बारिश हो रही थी, तो मैंने मोबाइल रखा वहाँ पे दीवार पे और अम्मी ने मुझे बर्तन दिए थे धो दो, तो वो पानी उसमें पड़ता रहा। तो वो रात को ही ना अजीब अजीब हरकतें करने लग गया, मतलब कभी कैसे चले कभी कैसे। तो मैंने कहा कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, मैं रखा, मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी वो सही चल रहा था। हालांकि अम्मा ने मुझे कहा था इसको धूप में रख दो या चावलों में, तो मैंने कहा कोई नहीं, सही चल रहा है। तो आज सुबह जैसे ही मैं उठी हूँ ना नमाज के लिए, तो मैंने देखा वो सारा ब्लू हो गया और आधी आधी स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होती गई और अब पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है। तो अब मेरे पास आज मोबाइल है ही नहीं, तो वो उसको सही करवाऊंगी तो वो चलेगा ना। अभी फ़िलहाल इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन खैर अल्लाह बेहतर करे, बस ये सही हो जाए। तो अम्मी लोग यहाँ पे बैठ के पका रहे हैं। अम्मी ਤੁਹਾਡੀ भी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की कोई जगह नहीं, कभी उधर कभी इधर तो कभी इधर। मेरा तो सही होया नहीं ध्यान से, तो मुड़ जिथे पकाना उत्थे जिथे ना वाह उत्थे बैठ के पका लिया गैस की। सही है भाई, तुसी तो सारे वेड़े जिन्ना मतलब डेरे लाओगे जगह जगह पे। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਵੇਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 7 ਵਜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਡਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਮੀ ਹਾਲੇ ਅभी 6 ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। तंदूरी जो है वो जलाने के लिए रख दी है। मैंने कहा जब तक मैं ना बिस्तर वगैरह समेट लेती हूँ, तो रात को ना हम लोग सारे बहन भाई यहाँ पे 4 दिन लगा के, अम्मी अबू सारे इधर ही सोते, अबू के अलावा बाकी सारी फैमिली। और पहले ऐसा होता था कि जो हाशिम है ना, हाशिम तो नए घर में सोता था, हम पुराने घर में सोते थे, और जो असद है वो दुकान में। लेकिन कल से ना असद भी घर से होता है और हाशिम भी घर से होता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी लगी होती है रात को 6 चारपाइयाँ, 7वीं अबू के अबू मरबे सोते हैं, तो सारे हम लोग यहाँ सोते हैं। तो रात को बड़ी अच्छी नींद आती है। अपना घर का जो सुकून है ना वो कहीं भी नहीं आपको मिलता। तो हम लोग बाहर तो रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक दिन ऐसा नहीं रहा जब हम कहते थे कि हम अपने घर ना जाएं। इतना अपने घर में सुकून होता है। तो रात को मैं अम्मी और आसमा, हमें तो लगती है पिछली रात को सर्दी। जैसे ही वो बजते हैं ना 3-4, हम लोग नमाज के लिए उठते हैं ना, तो तब हम लोग चारपाइयाँ अंदर ले जाते हैं। तब हम लोग अपनी 7 चारपाइयाँ उठा के अंदर ले जाते हैं। तो अभी मैंने कहा मैं ना जल्दी से बिस्तर समेट के तो ये सारी चीज़ें रख देते हैं, क्योंकि हमारे मिस्त्री अभी भी लगे। तो अभी ना सुबह का टाइम है, असद आया डेरे से, तो उसने ना जाना है दुकान पर। तो ना आप ही लोग तो नाश्ता बना रहे, तो उसने सुबह सुबह जाकर बैठना होता है। जारी बात है, गाँव में ऐसा होता है कि लोग ना 5 बजे उठ जाते हैं, तो सब 6 बजे आ जाते हैं। मैं
ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ 10 ਪੂਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸੂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੂਟ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੇ ਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ दिमाग में फ्लैश लेना। तो मैं छोड़ नाश्ता बन गया है तो साथ में आज तंदूर की रोटी हम ना अपनी तंदूरी कल आते हुए साथ लेके आए थे, और साथ में कीमे का सालन है जो मैंने रात को बनाया था, और ये अचार है नेशनल का। और इतना मज़े का नाश्ता है, और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि कल हमने काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं और आज भी मैंने काम बहुत ज़्यादा करना है, तो इसके लिए रोटी खा लेते हैं और इसके बाद स्टार्ट करते हैं। आज तो सारा दिन मेरा बस कपड़े धोने में निकल जाना है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਉਂਗਾ ਨਵੇਂ ਗਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਕਸ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਯਾਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਰ ਚਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾने अंदर तक आ गए ये तो नहीं बोर्ड थोड़ा वो वाइट बोर्ड इधर लाओ ना, खाली पड़ा है। सारी जो है ना वो मैंने एक जगह पे इकट्ठी कर ली है। ऐसे तो मशीन भी निकाल के उसका स्विच वगैरह सारा कुछ फिक्स कर लिया। मैंने कहा पहले कपड़े सीधे कर लेती हूँ, फिर ना ऐसे आसानी होगी, पता होगा कैसे उठा उठा के मशीन में डालने हैं। अभी ना सारे कपड़े जो है ना वो एक देखे ना कैसे कितना बुरा हाल है कि हाशिम के कपड़ों का हाल है। पता नहीं भाई ये साहब क्या करते हैं, कपड़े में बहुत हाथ बुरा किया है। चलो खैर कोई नहीं, अब धोने तो है साफ सारे जटा ने मुंडे ने तो सफाइयां कर दी करा करा के तो उन्होंने सत्यानाश कपड़े में किया है। तो अभी ना नए घर मैंने लगाई है मोटर है तो इधर भी टूटी कोई नहीं, तो ना बड़ा जो पैप है ना हमारे घर का वो इधर लगाया है 100 फुट वाला, तो उसके साथ में पानी भर रहे थे। पानी की स्पीड क्या करो नवे मोटर की क्या करो, एक तो सेकंड नहीं हुआ था भरी भी गई है नवी भरेंगे वो तो नहीं ना सीधी पंप ना ला रखा। एक नहीं बल्कि 2 पैकेट डाले हैं क्योंकि कपड़े इतने गंदे हैं। वो इस वजह से गंदे हैं कि भाइयों ने ना साथ करवाया घर वालों के काम, तो उनके कपड़ों को मिट्टी लगी, पसीने, पता नहीं क्या क्या। तो मुझे तो नहीं लगता ये इतनी आसानी से साफ होंगे, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ना 2 पैकेट सरफ के डाले हैं क्योंकि मैंने पानी जो है ना उसमें 2 पैकेट डाले हैं ताकि इनके अच्छे से वॉश हो जाए। और मैं मुझे लगता है 2 दफ़ा सीटी इनको ही लगानी पड़ेगी क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गंदे हालात हैं इन कपड़ों के। ये भी सिर्फ इस वजह से हुए हैं क्योंकि उन्होंने काम बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में किया सब ने मिलकर। चलो अब इसको चला के सारा दिन मेरा तो इसको ही पहरा लगना है क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा। वो वहाँ से बटन चलाओ। भाइयों के सारे कपड़े यहाँ पे धो दिए हैं, तो मैंने ये सोचा कि साथ साथ ही सारे धो के फैला देने। तो भाइयों के धोती हूँ तो यहाँ पे हमारे कपड़ों के लिए पानी भी फिल कर दिया और नलका भी मैंने सारा धो दिया। अब अभी ना हमारे टूटियाँ वगैरह नहीं लगी तो अभी बैठ के ना मोटर के जरिए कपड़े धोते धोते हैं। और ये देखिए इतने सारे अभी मेरे पड़े हुए हैं, पता नहीं ये कब धोएंगे तो कब मेरी जान छूटेगी। सारे कपड़े धो के मैं फैलाई हूँ, तो मैंने अपनी अम्मी के और आसमा के रह गए थे, अब मैंने वो मशीन में डाले हुए हैं। तो ये सारे धुल गए, तो उसके बाद सिर्फ मेरे रह जाएंगे पर्दे, रह जाएंगे छाड़े, रह जाएंगे, मतलब ये आसमान के ऊपर दिए हुए थे ना सारे कपड़े उस करने, वो सारे धोने वाले। तो इनको ना फिर हमने धो के ये नहीं करना कि फिर चढ़ा देना, इनको हमने सारा बांध के रख देना। जब हमारे घर की पूरी सेटिंग हो जाएगी सारा कुछ, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी फिर इनको किसी चीज़ पे देना। लेकिन ये है कि ये सारा ना सामान बहुत ज़्यादा एकदम से बिखरा पड़ा है, कोई सेटिंग नहीं है हमारे लिए। ये भी धोगी एक जगह बांध के रख देंगे ना। फ़ायदा कि हमारे घर के बिल्कुल सामने कोई सब्जी वाला, कोई फेरी वाला, कोई खाने वाली चीज़ वाला, सारे बिल्कुल हमारे घर के सामने आकर चीज़ें बेचते हैं। तो अभी मैं कपड़े धो धो के बहुत थक गई थी और मुझे ना भूख लगने लग गई, तो इस टाइम अभी खाना तो हमने नहीं खाया, दोपहर हो गई है, तकरीबन 1 बज गए हैं। तो ये बाहर पापड़ों वाले भाई की आवाज़ आई तो मैंने फ़ौरन ही अम्मी से पैसे लेके भेजे हैं, तो पापड़ खाते हैं। उसके बाद ये थोड़े से कपड़े रह गए धो के। तो ये ना हमने सुबह क्या किया था, मुझे ना भरता बहुत पसंद है, तो हमने सुबह इसको ना जब रोटियाँ बना ली थी उसके बाद हमने इसको आग के अंदर ना तंदूरी में रख दिया था। अभी वहाँ से निकाले और अभी इसका भरता बनाते हैं और फिर दोपहर का खाने का कुछ करते हैं। आज उसको अच्छे से ना मतलब छीला है और उसके बाद मैंने इसमें ना घी मिक्स कर दी। मैंने कहा अभी गर्म है तो इसमें ना मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं टमाटर, प्याज, मिर्ची वगैरह भी ले आई हूँ, ये सारी कट करके इसमें डालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसके साथ ना दोपहर का खाना खाएंगे। मैंने लोग कपड़े धो रहे हैं तो इतनी भूख लग रही थी, तो साथ साथ ये थोड़ा सा हो जाता है, रिफ्रेश में आ जाता है बंदा। हमें तो अपनी बहुत ज़्यादा पड़ता पसंद है हमारे घर में।
लोग क्या कहते हैं बढ़ते खर्च ना वो करवाते हैं, वो क्या उसे कहते हैं तड़का वगैरह लगाते हैं या भूनते हैं। हम लोग ऐसे नहीं बनाते। हम लोग ने इसको अब आग में सारा दिन रखा था, अभी निकाला है और उसमें घी मिक्स किया और ये सारे जो टमाटर और ये प्याज हमने इसमें मिक्स कर देने हैं और नमक मिर्च डाल देना। हमने इसको ऐसे ही खाना और हमें ये ऐसे ही पसंद है, बहुत मजे का बनता है। पूरा मैंने प्याज वगैरह और मसाले वगैरह सारे इसमें मिक्स कर दिए हैं। बस टमाटर रह गए, टमाटर भी काट के इसके डालते हैं और उसके बाद इसके साथ हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि हमने सुबह का खाना खाया और मैं सुबह भी कपड़े धोने को लगी हुई हूँ। तो अभी थोड़ा सा खा लेंगे ना, थोड़ी सी एनर्जी आएगी। भरता भी तैयार कर दिया है और ये हमारे पास सालन है जो हमने रात को बनाया था। और यहाँ पे तंदूर की रोटियाँ जो हमने सुबह बना के रखी थी, तो वो अभी सुबह से सारे ही तकरीबन काम करते हैं। अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना खाते हैं, उसके बाद मेरे अभी भी कपड़े इस्त्री रहते हैं। इसके बाद वो धोएंगे और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। मैं नफल पढ़ूंगी, तो मैंने कल कहा था कि अल्लाह पाक कल के दिन मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं सारे कपड़े छाड़े सब कुछ धो दो और उसके बाद मैं शुक्राने की नफल पढ़ूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी पूरे जो इसमें डाल के आ गई मशीन में। अब खाना खा के वो जाके धोएंगे। ये देखे रोटियां भी सारी तंदूर की इतनी सारी बनी हुई है, सबको पूरी आ जाएगी माशाल्लाह। चलो दोपहर का टाइम है, हम ना आए थे दूसरे घर, इधर ना 3 वाशरूम है ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾ 2 ਲੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨੇ 150 ਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖਨੇ ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ पहले भी ऐसे वाशरूम का ना काम भाई करते पे, कंप्लीट नहीं होया क्योंकि थी ना टैल भी लगाई थी। तो शुक्र है मैंने सुबह की मशीन लगाई थी। अब जाके तकरीबन ना 2 बजे का टाइम है, सुबह 9-10 बजे की लगाई हुई है। कपड़े बहुत ही ज़्यादा थे लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे धो लिए। बस मशीन धो के इसके बाद वो सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने अभी सिर्फ ये वाले रह गए, इनको धो के फैला देना और उसके बाद मेरी जान छूट जाएगी। शुक्र अल्लाह मैंने मशीन भी धो दी है और कपड़े सारे मैंने धो के ना फैला दी थी साथ साथ ही, और वो सारे सूख गए, मैंने तार के ही रख दिए। बस ये जो है ना बिस्तर वगैरह और ये जो थे सारे, ये भी सारे धुल गए हैं। अब उनको फैला आते हैं तो पहले सूखे में वो उतार लेंगे। हाँ, तो फाइनली हम लोग आ गए अपने घर की छत पे और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खुली छत है, ये आपको नज़र आ रहा होना कि इसमें तो मैंने लगता है सिर्फ कपड़े फैलाने की देर किसी टाइम से हो जाना है, क्योंकि बहुत ठंडी हवा है और धूप भी बड़ी तेज़ लगी हुई है। तो हमने धो के मैंने साड़े फैलाए थे ना, पहले मैंने कपड़े फैलाए, वो सूख गए, मैं वो उतार के ले गई। अब ये आई हूँ ना जो लास्ट पे रह गए थे वो फैलाने, तो ये भी सारे सूख गए। अब हम ये भी साथ ले जाएंगे क्योंकि गलियों वगैरह में ना गिर जाए। तो इधर से हमने गली की तरफ डाले हुए थे, तो ये सारे ले जाते हैं और जो लेके आए हैं वो सारे फैला देते हैं। उसके बाद हम लोग फ्री। पर्दे मैंने धोए हैं और इतने साफ और माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं ना धोने के बाद। तो ये सारे कपड़े जो है ना इनको ज़्यादा देर नहीं लग रही, क्योंकि आपको पता है जो पर्दे वगैरह होते हैं वो ऑलरेडी इतने हल्के होते हैं कि वो ऐसे मिनट में सूख जाते हैं। तो जहाँ पे मैंने वो धोए, मैंने सारे जो थे ना तकियों को पिछाड़े, मैंने वो भी उतार के धो दिए, मैंने ये भी धो दिए टॉवल्स वगैरह भी। तो अभी फ़िलहाल पूरी क्लिनजिंग तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर में सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो लेकिन कम से कम जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसमें से हम कुछ ना कुछ तो अच्छे तरीके से धो सकते हैं ना। तो अभी धूप इस तरफ की है तो ये मैं इसलिए इधर फैला रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें शाम से पहले पहले सूख जाएंगी। तो मैंने ना कपड़े वगैरह धोए, सारा दिन मेरा उसी में लग गया। तो कपड़े इस्त्री करने रह गए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कब इस्त्री करूँ। मतलब साल ज़ाहिर है मैं इंसान हूँ, बंदा थक जाता है। तो कपड़े धो के मैं आधा घंटा सो गई थी, उसके बाद उठी, फिर मैंने वो सारे कपड़े जो धोए हुए थे वो बांधे, अम्मी को दिए। मैंने कहा आप ना वो खेस वगैरह तय करके एक जगह बांध दे और मैं कपड़े। तो अभी ना आपको पता है घर शिफ्ट कर रहे हैं तो घर में ना जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग ना कपड़े रख सके। हर जगह मिट्टी मिट्टी, ये फर्श भी चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। तो अब हमने ऐसा करना है कि ये अलमारी जो है ना, ये मैंने इसको खोल कर रखा है, इसमें ना कलर वगैरह करवाया और इसकी सेटिंग करवाई है। अम्मी की अलमारी माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। तो मैंने इस दफ़ा ना 2 सूट इस्त्री किए हैं और साथ में मैंने 3 स्टॉलर और मैंने गौन इस्त्री किए हैं इस दफ़ा। तो मैं इंशाल्लाह गौन पहना करूँगी दोबारा से। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी आपको गौन अच्छा लगता है तो आप गौन पहना करेंगे, तो मैंने गौन से एक दफ़ा प्रेस किया। मुझे कपड़े इस्त्री करना बहुत मुश्किल लगता है, तो मेरी हिम्मत है तो मैंने इतने धोने के बाद ये लोग सारे इस्त्री की हैं। अब इसको साथ में लगा देते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ। आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। एक मेरा मोबाइल ख़राब है, मुझे टाइम का भी कोई नहीं पता क्या हो गया।
और दूसरा ये है कि मैं अभी कुछ भी नहीं, नाश्ता भी मैंने बड़ी मुश्किल से आधा नाश्ता किया आधा नहीं किया, तो आज बस सफाइयों के चक्करों में लेट हो गया अभी तक। इस बार वरना सबसे बड़ा मसला ये था बाइक किधर करानी। उन्होंने कहा हमने ना फर्श बनाया, फर्श ना इधर से ना खराब ना हो जाए, तो पर नहीं, इधर तो मशीनें भी बड़ी चल रही हैं, तो मेरे स्कूटर से कुछ नहीं होगा। शुक्र है मेरा स्कूटर बच गया। मैं 1-2 दिन हो गए इस पर दस्त पड़ ही रही, मैं ऐसे धो नहीं रहा, क्योंकि आप ही ने कहा अभी ने 2 दिन ना तुम इसे ऐसे ही रखो, जब ये सब अंदर से क्लियर हो जाएगा ना वाश करके ना फिर इसे ना रखना। दूसरे घर में आपको पता है मिट्टी बहुत, इधर अल्लाह का शुक्र है बहुत ना सही पक्का फर्श है, नाले खिड़कियाँ ने हर चीज़ है। तो अभी ना अबू जी ने फ़ोन किया डेरे से, उन्होंने आख्या डेरे से आए ने मेहमान उन्होंने वास्ते ना कोई चीज़ भेजो करूँ, क्योंकि ना उत्थे स्कूटर तो है नहीं, इन्नी तो टुर के आएंगे। तो मैं ना 2 लिए बिस्कुट 1-1.5 लीटर की ना पैसे ले गए, क्योंकि गर्मी बहुत है, चाय तो एडी दूर कोई भी नहीं पसंद करता, तो मैं ना बोतल भेज रहा अब पीछे हाशम का ना दो बस आ नूरिया। दोपहर का टाइम है, तो दूसरे घर अम्मी जान ने आख्या खाना बनाना है, उस वक्त लकड़ी चाहिए। तुहानू पता है तंदूरी लकड़ी तो बगैर नहीं जलदी, तो उन्हें इन्नियां साड़ियां पईयां सी, उन्हें सानू इसे साड़ी हिफाजत नहीं ना पहले से इतने आप रहेंगे थे, वेखो तो कोई चीज़ है बिल के सड़क के नाल है, इतों उठा के ना ले जाने नाल जिन्ने की जरूरत है। बाकी हाशम ना शाम टाइम आएगा और ना रेड़े से ले जाएगा लकड़ी में, तो मैं उन्नियां का ले लेना इतों जिन्नियां की दिन हुण जरूरत है एक एक करके बस वासली ना रोटियां ते ना खाल दी जरूरत हुंदी है, ते दुध दी ना 20 किलो दे गया। कल अबू जी कह रहे सी है कोई ना, ते हाशिम ने पैसे देते, हाशिम चला गया मेले ते, तो उन्हें इन्हू अंदर रखने ते शाम टाइम अबू जी ले शाम का टाइम है। मैं ना आपे घर नहीं लैन वास्ते जा रहा, सारा दिन शहर रहा, ते ना मैं टाइम वेखने सिर्फ 5 मिनट रह गए, 5 बजे ने मैं कौन जाना ही पैना है, तो ना लैन चल। ठीक है जाओ जी। हुआ मसला हल? बस क्या बताऊँ, पता है क्या हुआ, सुबह ना मैं उठी हूँ जब नमाज के लिए, तो मैं उठती हूँ माशाल्लाह, सुबह नमाज पर जब उठी ना मोबाइल ना ब्लू था सारा। मैंने कहा पता नहीं ब्लू कैसे, मतलब ना कोई गिरा है ना इस पर कुछ हुआ है, ब्लू कैसे हो गया। फिर मुझे लगा वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, मुझे लगा कि शायद वो है, तो ना नीचे से हल्की सी स्क्रीन ना काली काली थी, तो जैसे ही सुबह दिन हुआ ना तो वो सारी की सारी ऊपर से स्क्रीन काली हो गई, और जब तक मैंने बैंक जाना था वो फुल ब्लैक हो गई। तो वो मैं फिर लेके गई, मैंने दुकान पे दिया, मैंने कहा भाई इसको ठीक कर दे। कहते आपकी जो कॉपी है वो लगेगी 2500 की, अगर आप ओरिजिनल लगाती हैं तो वो आ जाएगा 6500-7000 का। तो मैंने इसको मोबाइल दे के आगे सिम मैंने ले ली, मैंने कहा भाई आप रखे, मैं फ़ोन करूँगी तो आपने सही करना है। मैं वापस आ गई उधर बैंक। उसके बाद ना मैंने 22,000 को भी 3-4 दुकानों पर भेजा, मैंने कहा इसका ना सही रेट ले आए। तो जो वो भी कहे वो कहे बात ही 6,000 से 7,000 से। मैंने कहा यार पहले भी इतनी मोबाइल ठीक रहे हैं, 2500 में डायरेक्ट 7,000। तो कहते नहीं 7,000, तो मैंने ना फिर भेज दिया, मैंने कहा चलिए आप सही कर दे। जब मैं शाम को लेने गई उससे पहले मैं गई हूँ, ये दांत मैंने बताया था ना फिलिंग करवानी थी, तो वो डॉक्टर ने फीलिंग वगैरह की उसकी मेडिसिन लगाई, इसलिए ये भी मेरा सारा हाँ ये वापस आई है ना, मैंने इसका मुंह देखा है ना, ऐसे लगा रोने वाला। मेरे को तुम्हारा मुंह सूजा हुआ है, तुम कैसे बोल रही हो? तो फिर इसने बताया वो ना डॉक्टर के पास गया, उसने फीलिंग की, फीलिंग करवाने के बाद मोबाइलों वाले के पास मैं और ऐसा गए हैं। तो मैंने कहा भाई मोबाइल, कहते मैडम मोबाइल आपने सारी मार्केट में दिया है। मैंने कहा 22,000 को भेजा था पता करने के लिए, तो कहते 5,000 की 8 की एक स्क्रीन है, और वो भी पिक्सल फटे होंगे, एक 6,000 का और एक 7,500 का। तो मैं इतनी परेशान होगी, मैंने छोटी सी गलती, बंदा पूछे बारिश में तुम ऐसे स्ट्रेट मोबाइल को रख के नीचे बर्तन धो रही हो, पानी ऊपर से जाना ही है। उस दिन ही सिर्फ हल्का से 2-3 कतरे पानी के इसमें गए हैं, इसकी इतनी सी किट होती है, उसमें तुम क्या टब पानी डालोगे? और रात को ना फिर जब मैं सोने लगी ना तो वो मैं बता रही थी ना कि खुद ही हर चीज मूव किए जा रही, खुद ही ऐप ऑन हो रहे ऑफ हो रहे। तो मैं रख के सो गई, मैंने कहा सुबह तक सही है। जब मैं सुबह उठी ना वो सही चल रहा था, अम्मा मुझे कहती धूप पे रख दो, मैंने कहा अम्मी ये सही है कोई नहीं। 4 दिन सही चलता रहा, ये चौथे दिन बाद उसको ऐसा हुआ। अगले दिन होता तो मैं धूप पे रख देती, पूरे 4 दिन सही चला, रात भी ठीक था, सुबह फिर ऐसे हो गया। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा भैया मोबाइल वापस कर दें, क्योंकि डायरेक्ट 7,000-8,000 मेरे पास मतलब होंगे, लेकिन फिर भी मेरी सैलरी आने में टाइम है। तो मैंने कहा मुझे वापस कर दें। मोबाइल में लेके घर आ गई, तो ये दांतों की फिलिंग भी करवाई, उस वजह से मुंह भी सूजा हुआ है, बोला अच्छा कोई नहीं, ऐसा को सुबह देना ना, ऐसा को भेजना। उससे बड़ी बात भला क्या हुई, हम गए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए, मुझे कहता
कि ना, मैंने कहा मैं तो पैसे ही नहीं लेके आई, मतलब मुझे नहीं याद था कि पेट्रोल डलवाना है। तो मैंने कहा फिर भी मेरे पर्स में 500 है तो मैं तुम्हें 500 को डलवा देती हूँ। हम दोनों ने जैसे ही पेट्रोल पंप पे पहुंचे ना, तो मैंने कहा बैग है ही नहीं, ये वाला बैग है ही नहीं। मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो गए, एक मेरा आगे मुंह सूजा, ऊपर से मेरी हालत खराब, कितनी मोबाइल की टेंशन और बैग भी कोई नहीं। और मुझे तो याद भी नहीं था कि इसमें मेरी ज़रूरी चीज़ें हैं। मतलब मुझे सिर्फ ये था कि मेरा पर्स है, मतलब बीच में जो पर्स था ना, ATM कार्ड वगैरह, मुझे तो उसकी, मेरे तो ज़हन और गुमान में भी नहीं था कि बैंक की चीज़ें भी हैं। और मैं इतनी परेशान, मैंने इसको कहा जाओ दुकान पे, इतनी दूर वापस ये जोला गया है, और जब तक ये आया नहीं, मैं कहती मुझे पता है मैं उधर कितने कैसे बैठी रही हूँ, मैं पढ़ती रही। मैंने कहा अल्लाह मेरा पर्स मिल गया। वो जैसे ही आया मैंने खोला है तो मेरे सुख थोड़ा सा सांस आई है मुझे। फिर अभी घर आए हैं और मुझे सच में रोना अच्छा, आ रहा है। कोई परेशानी की बात नहीं, कुछ भी नहीं होता, टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। मैं वही कह रही थी कि मैंने अपने फिलिंग वगैरह करवाई, इस पर भी खर्चा आया, तो ऊपर से मोबाइल खराब कुछ नहीं हो होता, छोटे मोटे नुकसान होते रहते हैं और ये इंसान का सदका होता है। बाकी सुबह ऐसन को भेजो तो वो जाकर ठीक करवा के ले आएगा फैसलाबाद से, फिर यहाँ पे करवाने के बाद फिर कोई तसल्ली नहीं है। अच्छा, ये मैं लेके आई थी, हलीम लेके आई थी। जिस दिन हम दाल पकाते हैं उस दिन ये हलीम ले आती है, आगे पीछे नहीं, जिस दिन दाल पकी है उस दिन दाल ले आती है। नहीं, हमारा सोमवार को हलीम होता है, तो हमें बताया कि सवाल को दाल ना पकाया करें। और ये एक मैंने बालों के लिए कुछ मंगवाया था, ये भी दिखाऊँ। अच्छा चलो बाद में दिखाओ, अच्छा जाओ चेंज करो, रेस्ट करो फिर हैं। हाँ, मैं तो बहुत टेंशन। चल ना टेंशन ना कर मेरा पुत्र।